हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। मैं मुफ्ती अकमल मियाँ साहब से इस खानका के बारे में थोड़ा सा जानकारी चाहते हैं। हज़रत थोड़ा इसके बारे में थोड़ी रोशनी डालिएगा। ये खानका क़ुदरतुस सालिकीन ज़ुबरतुल आरिफ़ीन शहबाज़ औलिया हज़रत सैयदना मखदूम सैयद शाह रुकनुद्दीन शहबाज़ हुसैनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खानका और उनका आस्थाना आलिया मुबारका है। ये हुसैनी हैं और इनके पीर व मुर्शिद मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इनके पीर व मुर्शिद हैं। आप हज़रात सब सल्तनत छोड़ करके यहाँ तशरीफ़ लाए थे और इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ व बक़ा के लिए और इस्लाम के इशाअत के लिए कोशिश की, और जिस वक्त में थे उस वक्त में भी ज़ाहिरी ज़िंदगी में इस्लाम की खिदमत अंजाम दिए और एक वो रास्ता हमें बताया कि इस्लाम जो है वो किसी ज़ोर व ज़बरदस्ती से नहीं फैला है, बल्कि रसूल के किरदार व अतवार की बुनियाद पे चल करके ये इस्लाम यहाँ तक फैला है। सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पर यह अमल पैरा हो करके इन्होंने अपनी ज़िंदगी बसर की, तो इनकी ज़िंदगी को देख करके लोगों ने इस्लाम को कबूल कर लिया। गोया कि ये समझ लीजिए कि औलिया कराम ये इस्लाम चलते थे तो लगता था कि इस्लाम चल रहा है, बैठते थे तो लगता था कि इस्लाम बैठ रहा है, और ये बहुत ही मुतबर्रक बारगाह है। यहाँ से हमेशा फ़यूज़ व बरक़ात की बारिशें होती हैं, लोग अपने दामन मुराद को गहरे मुराद से भर के जाते हैं। और हज़रत की जो है कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अपने अजदाद के और इस्लाम के बारे में आपने ऐसा कुछ किया है जिससे ये सबूत मिलता है कि अल्लाह वाले हैं और ये ज़िंदा हैं। जैसा कि हज़रत अल्लामा आसी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि आसी शहीद इश्क़ हूँ मुर्दा न जानियो, मरकर मिली है ज़िंदगी जावेदा मुझे। हज़रत सैयदना शाह रुकनुद्दीन शहबाज़ हुसैनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक वक्त में लम्हे में कचौछा शरीफ से जा करके और मक्का शरीफ से जो हौज़ कौसर और मक्का शरीफ से आब ज़मज़म और मदीना शरीफ से आब कौसर से पानी लाते थे और नीर शरीफ में डालते थे। इससे इन्होंने ये बता दिया कि आने वाले दौर में लोग ये मत समझें कि मेरे आका हुसैन मजबूर थे। जब उनका ग़ुलाम इस तरह से ताकत व क़ुव्वत रखता है अपने जो है अल्लाह की अता करदा तौफ़ीक़ से, तो फिर हमारे आका हुसैन का क्या आलम होगा। और दूसरी चीज़ ये कि जो एक सवाल उठता है, आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में एक सवाल हुआ था कि ये औलिया इकराम बेबस हैं, इनको जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरकर माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन मर के मिट्टी में मिल गए हैं। तो जहाँ आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूरे दुनिया इस्लाम को अपने कलम से ये साबित किया कि औलिया इकराम ज़िंदा हैं और तहरीरें दी और उसके तमाम सबूत फराहम किए, वहीं हज़रत सैयदना शाह रुकनुद्दीन शहबाज़ हुसैनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने आका की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सके, बल्कि क़ब्र अनवर से आवाज़ दी कि मुझे यहाँ से निकाल कर दूसरी जगह ले चलो, ताकि ये लोग जान लें कि जब उनका ग़ुलाम और उनकी आल ज़िंदा है तो नबी किस दिन क्यों नहीं ज़िंदा होंगे। अल्लाह तबारक तआला इनके फैज़ान से हमें माला माल फरमाए। ये ख़ानदान शहबाजिया के लोग यहाँ हैं, आप इन हज़रात से भी बात कर सकते हैं। जी हज़रत, हम यहाँ कई अरसे से आ रहे हैं। यहाँ पे मैंने सुना है कि आपका जिस्म मुबारक एक जगह से तीसरी जगह दूसरी जगह ट्रांसफ़र हुआ, इसके बारे में हज़रत थोड़ा जी ये आपसे मालूम कर लीजिए। हमारे मोहतरम है और मैं उस अंदाज से बयान नहीं कर पाऊंगा जैसे चाहिए कहना चाहिए। अपने अंदाज से जी हज़रत थोड़ा ये हज़रत शेख रुकनुद्दीन शहबाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह, ये हज़रत मखदूम अशरफ समनानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के साथ उस वक्त हिंदुस्तान में आए जब बुज़ुर्गों का वरूद हिंदुस्तान मुल्क में हो रहा था। जब दूसरे सफ़र में हज़रत मखदूम साहब तशरीफ़ ले गए तो उनके साथ में हज़रत रुकनुद्दीन शहबाज़ हुसैनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह तशरीफ़ लाए। नहायत साहिब करामत और नहायत बाफ़ैज़ बुज़ुर्ग हैं। आपको लक़ब का जो शहबाज़ का जो लक़ब मिला हज़रत मखदूम अशरफ समनानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह से, और इसका तज़किरा आप लताइफ़ अशरफ़ी में भी पाएंगे और ख़ुद अल्लामा वजीहुद्दीन साहब फ़िरंगी महली ने जो बहर ज़ख़ार लिखा उसके जिल्द दोम में
आपका नाम शेख रुकन जुर्राबाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह तहरीर किया गया और इस करामत का जिक्र किया गया है कि जब आपके नाश मुबारक को तीसरी जगह यहाँ लाया गया तो उसमें उन्होंने सन का भी हवाला दिया है। सन 1142 हिजरी में दरिया के किनारे आपका मज़ार शरीफ था, पानी दरिया के करीब आ गया तो आपने अहले बस्ती को और अपने खानवादे के लोगों को ख्वाब में दिखाया और फिर वहाँ से आपकी नाश मुबारक निकाल करके दूसरी जगह मुंतकिल की और जो मुंतकिल की गई तो बिल्कुल सही सालिम सदियों 100-200 साल के अरसे के बाद भी कफन क्या आपका जो तख्त जिसमें आप जिस्म शरीफ क्या आपका कफन शरीफ भी महफूज था और नहायत खुशबू फूट रही थी। तो इससे ये साबित होता है कि अल्लाह के जो वली होते हैं, नेक बंदे होते हैं, वो कब्रों में भी ज़िंदा होते हैं। उसके बाद भी हजरत मैंने सुना उस दूसरी जगह तीसरी जगह ये तीसरी जगह फिर एक जगह यहाँ से थोड़ी दूर पे एक जगह नैपुरा है, पहले वहाँ थी और फिर वहाँ से आकर के यहाँ नदी के किनारे एक बरगद का दरख्त था अभी कुछ दिन पहले, वो वहाँ थी। उसके बाद फिर वहाँ से यहाँ आए, अभी तकरीबन 100 साल हुआ होगा, 100 साल लगभग हुआ होगा। यहाँ आपका मज़ार शरीफ 1916 में यहाँ आपका मज़ार शरीफ बनाया गया है। तब से यहीं पे उर्स होता है और अहले बस्ती इन्हीं के खानवादे से ताल्लुक़ रखते हैं और हर साल उर्स में सभी शामिल होते हैं। इसमें ग्रामी हजरत का यहाँ से दूरी के यहाँ का आने का लोगों का जरिया कोई एड्रेस, ये इनका तारीख़ की किताबों में कोई तफसीली जिक्र नहीं मिलता कि आप कहाँ के रहने वाले थे, आपकी विलादत कब हुई, आपके शयूख और असातिज़ा कौन थे। तो आपके करीबी रिश्तेदारों में से थे हज़रत मखदूम साहब के और तारकुस सल्तनत आप भी हैं। आपने जब सल्तनत छोड़ी है तो वो ये फ़खर मियाँ साहब ने एक किताब लिखी है जिसे उसमें इसका जिक्र किया है कि आप भी तारकुस सल्तनत हैं ना, और आपका वहीं से शुरू से। अब चूँकि हमको पूरी वाक़फ़ियत नहीं है इसलिए मगर सुनी सुनाए वाक़यात के लिहाज से हमको जो लोगों ने बताया कि आप तारकुस सल्तनत भी हैं और आपके रिश्ते में भी हज़रत मखदूम पाक के रिश्ते में भी होते हैं, खालाजाद भाई वगैरह होते हैं। और आपके साथ रुकनुद्दीन साहब और उनके साहबजादे शाह क़यामुद्दीन साहब दोनों साहब जो थे आपके खलीफा हैं और आप लोगों को साहब तायर थे। जब तब तो समुंदर के जहाज़ में जो रहते थे, कई जगह खाना राशन चुक गया तो आपके पीर मुर्शिद ने हुक्म दिया और आप दोनों आदमी आए और यहाँ से उड़ के राशन लेके गए। इस बारे में कई सबूतें हैं और आपकी और आज भी उनकी करामातें जो होती हैं वो बस अब भी जाहिर होती हैं, जब आवाम उससे मुस्तफ़ीज़ होते हैं। अल्लाह का शुक्र है उनका कि अल्लाह खैर। अब क्योंकि ऐसी जवान कहना हजरत ये जगह किस उससे मशहूर है, यहाँ पे जो लोग आना चाहते हैं, बहुत से लोगों को नहीं मालूम है जगह के बारे में, क्या एड्रेस है, कहाँ से लोग आ सकें, इसके बारे में थोड़ा रोशनी आप करें। इस गांव का नाम है मुकाम दरगाह शरीफ। आपका पूरा इसमें गिरामी हजरत का हज़रत महबूब अज़दानी शहबाज लामकानी शहबाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से मुतारफ़ हैं। मखलूक़ खुदा इनके दर से फ़ैज़ उठाती है। करीब 650 साल का अरसा गुज़र गया है हज़रत को यहाँ तशरीफ़ लाए हुए। ये उस ज़माने की बात है जब दुश्वार कुन रास्ते हुआ करते थे। हज़रत इस जगह को पसंद फरमाए और आज तक ये जगह लोगों के दरमियान बहुत महबूब है। और यहाँ आने के लिए अब तो खैर बहुत सी सहूलतें हो गई हैं। मुकाम दरगाह शरीफ आने के लिए करीब में एक मौज़ा नैपुरा है और बगल में इल्तिफ़ातगंज है। ये अम्बेडकर नगर ज़िला है, फैज़ाबाद में पहले था। तो अब तो रास्ते बहुत हमवार हैं, कोई भी कहीं से भी आ सकता है। हज़रत की बारगाह में आज भी उर्स के मौके पर और वैसे भी मखलूक़ खुदा का हुजूम होता है। जो लोग यहाँ आ चुके हैं वो दोबारा आने की तमन्ना करते हैं। बहुत बाफैज़ बारगाह है, अपने तो अपने पराए भी यहाँ से खूब पाते हैं। हज़रत का करम इतना करम है कि खानवादे के लोग तो जो पा रहे हैं वो इन्हीं के दर से पा रहे हैं और यहाँ से जो मुंसलिक है वो भी पाते हैं, जो इनके नाम पे मांगता है वो भी पाता है। ये हज़रत यहाँ की उर्स की तारीख़ फ़िक्स क्या है? ये उर्स की तारीख़ जो है ज़माने से जब हज़रत का विसाल हुआ
और हम लोग होश में आए। सीना बसीना जो हमको पता चला वो ये है कि हज़रत का उर्स जो है 22-23 मुहर्रमुल हराम को मनाया जाता है और 24 को 11:30 बजे हज़रत का कुल होता है, जिसमें मखलूक खुदा इकट्ठा होती है। और कुल के मौके पर हज़रत का फैज़ान ऐसा जारी सारी होता है, उस महफ़िल में एक ऐसी कैफियत होती है कि हर आदमी बेखुदी में होता है और सरकार उसे खूब नवाजते हैं। ये हज़रत का करम है। आज हम लोग इकट्ठा हैं, हज़रत का कुल है और अभी कुल के बाद ये लोग इकट्ठा हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ मखलूक खुदा मौजूद है। आप भी बारहा आ चुके हैं, यहाँ के मनाजिर देख चुके हैं और हम यही दुआ करते हैं कि सरकार हम पर यही करम बनाए रखें। अपने पर अपने पराए पर भी खूब सरकार नवाजते हैं और नवाजते रहें। सरकार की बारगाह की चौखट की बरकतें हमें मिलती हैं और क़यामत तक मिलती रहेंगी। हज़रत ये पहला और दूसरे दिन क्या प्रोग्राम होता है यहाँ पे? यहाँ पहले दिन 22 मुहर्रमुल हराम को ऑल इंडिया तौर पर हिंदुस्तान का एक लौता मुशायरा होता है जो खानकाही रंग जिसमें होता है और मुल्क और बैरून मुल्क से शोराए किराम यहाँ पहुँचकर अपनी सआदत हासिल करते हैं, यहाँ से बरकतें हासिल करते हैं। और 23 मुहर्रमुल हराम को महफिल समा होती है जो खानकाही अंदाज में होती है और उसका भी एक अजब लुत्फ़ है। लोग यहाँ खूब लुत्फ़ हासिल करते हैं महफिल समा का। और 24 मुहर्रमुल हराम को 11:30 बजे कुल की महफिल जो तमाम महफिल की जान है, जिसका लोग इंतज़ार करते हैं साल हा साल और उसमें पहुंचने की कोशिश करते हैं। जो पहुंच जाता है वो अपने नसीबे पर फ़ख्र करता है और हज़रत के फैज़ान उस पर जारी सारी होते हैं। हज़रत अपना इसमें ग्रामी पूरा। मैं सरकार की चौखट का एक ग़ुलाम हूँ, सैयद जुनैद अशरफ। ये हमारे खानवादे के लोग, हमारे बुज़ुर्ग जनाब डॉक्टर सैयद सग़ीर अहमद साहब, ये मौलाना ज़करिया साहब क़िबला, मौलाना अब्दुर्रहमान साहब क़िबला हैं और हमारे बड़े भाई मौलाना सैयद मोहम्मद अकमल साहब क़िबला और खानवादे के बहुत से लोग मौजूद हैं। आप देख सकते हैं ये सरकार का करम है कि जो चेहरा आप देखेंगे वो रोशन और ताबनाक नज़र आएगा आपको। ये सरकार का करम है, ये सरकार का करम है, इनके चौखट की बरकतें हैं। ये हम और हमारे लोग जो यहाँ से जुड़े हुए हैं वो कहीं भी किसी भी मुश्किल में सरकार के कदम की बोसी करते हैं और फतेहयाब हो जाते हैं। ये हज़रत का करम है, ये हज़रत का करम है। जब भी हज़रत का नाम लिया है किसी मुसीबत में तो हज़रत ने हमारी रहनुमाई फरमाई है और सरकार इंशाअल्लाह हमेशा हमारी रहनुमाई फरमाते रहेंगे। और मैं यही दुआ करता हूँ कि सरकार ऐसे ही नवाजते रहें अपने चाहने वालों को, अपने खानवादे को, और जो यहाँ से मुंसलिक है और जो नहीं आ सकता है, जो तमन्नाएं रखते हैं, सरकार उन पर अपना खूब करम फरमाएँ और उनकी दिली जायज़ तमन्ना को पूरी फरमाएँ। हज़रत के फैज़ान जारी और सारी हैं। बहुत सी करामतों का रोज़ ज़ुहूर होता है यहाँ, रोज़ बरोज़ करामतों का ज़ुहूर होता है सरकार की बारगाह में। एक मरतबा एक साधु आया हमारे चचा मोहतरम के पास, कहने लगा, हुजूर मेरी एक मुश्किल थी, किसी शख्स ने मेरे पैसे ले लिए थे, वादा किया था उसने देने के लिए, सरकार आप चल के मखदूम साहब बारगाह में अर्ज़ कर दें कि 1 हफ़्ते के अंदर वो मेरा पैसा वापस कर दे वरना उसका कुछ बुरा हो जाए। उसने ज़िद किया, चचा मोहतरम हमारे तशरीफ़ लाए और अर्ज़ी उसकी दाखिल की सरकार की बारगाह में। तीसरे दिन वो साधु लौट के आया और कहता है कि सरकार अब सरकार की बारगाह में मेरा अरीज़ा पेश कर दें कि उस शख्स ने मेरे पैसे वापस कर दिए हैं आधे, और आधे वापस करने का वादा करके गया है। अब सरकार उसका कुछ बुरा ना करें, उसको तकलीफ़ न पहुँचने पाए। और ये सरकार का करम है, बारगाह में पहुँचता है तो वो अपने मज़हब के अक़ीदत के मुताबिक इसी दर पे वो सामने लेट जाता है और अर्ज़ करता है अपनी ज़बान में, जो उसको शायान शान था, जो उसके अक़ीदे उसके मज़ाहिब उसे अख्तियार दे रहे होते हैं। कहता है मैंने चारों धाम के हर मुक़द्दस वादियों को घूमा है, मैंने देखा है, लेकिन सब बेकार है। जो इस दर के फैज़ हैं, जो इस दर से जो हासिल होता वो कायनात में कहीं नहीं मिल सकता। ये एक साधु का बयान है, एक साधु का बयान है। और यहाँ से जो मुंसलिक हैं उलमाए किराम, जो मुंसलिक हैं खानवादे से, आम मखलूक, वो रोज़ बरोज़ एक वाक़या बयान करती है हज़रत का रोज़ बरोज़ एक वाक़या बयान करती है। और हम खुद इसके गवाह हैं कि सरकार को कभी भी मुश्किल में याद कर लिया, चाहे वो स्टेज हो, चाहे वो आम महफिल हो, चाहे वो ख़ास महफिल हो, फिर सरकार के ग़ुलामों का कोई मिसल और कोई बदल नज़र नहीं आता। ये सरकार का करम है, ये सरकार का करम। मेरे खानवादे के लोग, मेरे खानवादे के लोग माशाअल्लाह, हिंदुस्तान हो, बैरून मुल्क हो,
कहीं भी हों, जहाँ भी वो हैं, सफ़े अव्वल के इमाम नज़र आते हैं, सफ़े अव्वल के इमाम नज़र आते हैं। ये सरकार का करम है, हम सरकार की बारगाह का खाते हैं, सरकार के कदमों से वाबस्ता हैं और यही दुआ करते हैं कि सरकार यूं ही अपना करम हम पर जारी और सारी फरमाएं। यहाँ पे हज़रत हम कई अरसे से आ रहे हैं, आप लोगों में जो सादगी देखी है, यहाँ पे थोड़ा सा लोग कम जानते हैं, इसका इल्म नहीं है लोगों तक, तो थोड़ा आप लोग इसके बारे में बाहर निकलिए, लोगों तक पहुँचाइए, यहाँ से लोग कुछ फैज़ हासिल कर सकें। आप लोग निकलते नहीं हैं, थोड़ा सा अपनी सूफ़ी फ़न में रहते हैं, यहाँ थोड़ा सा बाहर निकलिए तो लोगों को थोड़ा फैज़ मिले। सर ये हमारे ख़ानदान का असर है, क्यों हमेशा गोशा नसी रहे, कभी कभी सामने नहीं आए। हज़रत का विसाल कम से कम 625 साल हो गया और हज़रत ने जंगल को पसंद फरमाया। कभी कोई तारीख़ या कभी कोई महफ़िल या कभी कोई ऐसे मजमे में सरकार तशरीफ़ नहीं ले गए। हमको यहाँ से ये सबक मिला है कि यही सब कुछ है। ज़ाहिर बहुत अच्छा नहीं है, अगर बातिन अच्छा है तो ज़ाहिर भी अच्छा है। यहाँ बातिन की तरबियत ज़्यादा होती है और ज़ाहिर और दिखावे पर बहुत कम लोग ध्यान देते हैं। और हम भी चाहते हैं कि अब जो वक्त आ रहा है वो इस तरह का है कि कुछ बातें नश्र की जाएं, कुछ बातें नश्र की जाएं, जिससे हज़रत लोगों को फैज़ हासिल हो। आप लोग अपने लिए नहीं, लोगों के लिए आप लोग खिदमत कर रहे हैं दूसरों के लिए, तो दूसरों को थोड़ा इसका फ़ायदा हो, वो चीज़ मैसेज लोगों तक पहुँचे। जी जी। तो आजकल अब इस पैराए पर भी हम लोग चल रहे हैं कि मखलूक खुदा को पता चले कि इतने बड़े बुज़ुर्ग का आस्ताना फ़ला जगह मौजूद है मुकाम दरगाह शरीफ में, लोग यहाँ तक आएँ। आप पोस्टर छप रहा है और यूट्यूब पे हमारा प्रोग्राम नशर किया जाता है और इंटरनेट पे भी बहुत सी चीज़ें, ये खुद आते हैं। और ये जो लिम्रा एजेंसी के लोग हैं ये हमारे खानवादे से और खानकाह से जुड़े हैं माशाल्लाह, इनको भी बेपनाह फ़यूज़ व बरक़ात मिलते हैं। और अब लोगों को ये पता चल रहा है 2-4-10 सालों से कि इतना बड़ा आस्ताना, इतना बड़ा प्रोग्राम मुकाम दरगाह शरीफ और अम्बेडकर नगर में मनाया जा रहा है और लोग आ रहे हैं और इंशाअल्लाह आते रहेंगे और फ़यूज़ व बरक़ात पाते रहेंगे। हज़रत अपने करम को बनाए रखें हम गुलामों पर, वह यही आखिरी बात है मेरी। जैसे आप लोग ने देखा, ये हज़रत लोगों की सादगी और यहाँ का माहौल, यहाँ 3 दिन से हम यहाँ पे हैं कि देख रहे हैं यहाँ का क्या मंज़र है। गैर मुस्लिम भी यहाँ से फ़ैज़ उठाते हैं। आप लोग भी कोशिश करिए यहाँ से ज़्यादा फ़ैज़ उठाने के लिए। कैमरामैन आशू के साथ मोहम्मद नौशाद, लिम्रा एजेंसी। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें।